Hello everyone, today in this video I am going to tell you a side income idea to earn money. अब ये जो आइडिया मैं बताने वाली हूँ दैट कैन गिव यू अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी. इसमें किसी फीस की ज़रूरत नहीं है. द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ तुम्हारे पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या तुम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होना चाहिए. अब यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके थ्रू अर्निंग करनी है. आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. वो वेबसाइट कौन सी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तुम्हें कितना पैसा मिलेगा और तुम्हें क्या क्या करना है उस वेबसाइट में रजिस्टर करने के लिए या उसके थ्रू इनकम स्टार्ट करने के लिए. तो उसके लिए चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं. The first question is, what is the website name or what is the place where you have to solve question and earn money? The website name is Battlebay. It is very similar to check.com. इसमें तुम्हें जो फॉरेन के स्टूडेंट्स आते हैं वो क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे और तुम्हें वहाँ से अर्निंग होगी जब तुम उन क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करोगे. It is like any other global homework help काइंड ऑफ वेबसाइट. यहाँ पे तुम्हें बाहर के स्टूडेंट आएंगे, उनके जनरली जो होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करने होंगे. अब इसके बाद हम बात करें हु ऑल कैन ज्वाइन दिस वेबसाइट. वही लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी ग्रेजुएट की डिग्री हो या मास्टर्स की डिग्री हो या वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो. क्योंकि तुम्हें सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा तो मेक श्योर कि तुम्हारे पास ये सारे डिग्रीज हो, तभी तुम इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे. अब हम बात करें व्हाट ऑल यू हैव टू डू. अब Battlebay पे तुम किसी भी 2 सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट बन सकते हो. तुम कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, चाहे फिजिक्स, बायोलॉजी, फिनेंस, मार्केटिंग, कोई भी. देयर इज एन एरे ऑफ सब्जेक्ट्स जो तुम्हें अच्छा लगे, जिसमें तुम्हें नॉलेज हो सबसे ज़्यादा, उन 2 सब्जेक्ट को चूज़ करो और फिर तुम्हें उन 2 सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे और तुम्हें जिसका आंसर आता हो वो क्वेश्चन सॉल्व करके स्टूडेंट को दो, अप्रूव हुआ, फिर तुम्हें अर्निंग होगी. इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच यू कैन अर्न बाय सॉल्विंग वन क्वेश्चन ऑन Battlebay. सपोज कि अगर हम बात करें एक क्वेश्चन की तो तुम्हें एक क्वेश्चन का ₹80 से 200 के बीच में मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन का लेवल क्या है और वो किस सब्जेक्ट का है. ये दोनों चीज़ें पे डिपेंड करेगा तुम्हारा वॉल्यूम. अगर हम मिनिमम मान के चलें कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तुम्हें ₹100 मिलता है, ठीक है, और अगर तुमने 5 क्वेश्चन सॉल्व करे यू कैन मेक अराउंड ₹500. और अगर मैं मानती हूँ तुमने वीक में या मंथ में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो तुम्हें कितना मिलेगा? 100 × 50 इज ₹5,000 पर मंथ. एंड दैट टू इसका फ़ायदा क्या है, तुम वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे जो तुम्हारे काम से रिलेटेड होंगे, जो तुम्हारी नॉलेज से रिलेटेड होंगे. तो सेम टाइम जो तुम्हारा एग्जाम प्रिपरेशन है वो ईजी हो जाएगा और साथ साथ यू कैन बी गुड इन योर स्टडीज़. इट इज़ ऑल्सो अ वे टू इम्प्रूव योर स्टडीज़, क्योंकि बाहर के जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू प्रिपेयर फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम. इस पर तुम्हें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एंट्रेंस एग्जाम्स के रिलेटेड हो, जो कि सिमिलर क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. So if you join Battlebay, you will have double benefits, especially for students who are in their final degree or who are going to appear for any kind of entrance exam. अब इसके अलावा I want to give you one tip. जो मिडनाइट 12 से 7 AM के बीच में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पोस्ट होते हैं, क्योंकि तब US में क्लासेस चल रही होती है, वहाँ पे दिन होता है. तो तुम ध्यान रखना कि तुम सबसे ज़्यादा फोकस दे पाओ 12 to 7 AM के बीच बिटवीन. अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो कि ज़्यादातर लेट नाइट स्टडीज़ करता है तो दैट इज़ अ डबल बेनिफिट फॉर यू. उस टाइम तुम्हें काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे और उस टाइम तुम्हारी जो अर्निंग होती है उसका स्कोप ज़्यादा होता है. अब इसके बाद अगर हम बात करें हाउ यू कैन वर्क फॉर दिस वेबसाइट, इसके लिए तुम्हें 4 स्टेप प्रोसेस है. स्टेप 1 में यू हैव टू मेक अ अकाउंट ऑन दैट वेबसाइट, यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ. स्टेप 2 में जो 2 सब्जेक्ट तुमने चूज़ करे हैं उसके लिए तुम्हें एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा. दे विल टेस्ट यू कि तुम्हें उन दोनों सब्जेक्ट्स में साउंड नॉलेज है कि नहीं. उसमें अराउंड एक सब्जेक्ट टेस्ट में तुम्हें 20 क्वेश्चन आएंगे और तुम्हें मिनिमम 6 क्वेश्चन तो क्लियर करने ही होंगे. दे वोंट बी वेरी सिंपल क्वेश्चन, दे वुड बी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन. सो मेक श्योर कि तुम उसके बारे में प्रिपेयर कर लो. उसके बाद 3rd स्टेप में तुम्हारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा. तुम्हें अपनी ग्रेजुएट की डिग्री देनी होगी या फाइनल ईयर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेशन देना होगा, अपनी 12th की मार्कशीट देनी होगी और अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड सबमिट करना होगा फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन. और 4th स्टेप इज़ वेलकम ऑन बोर्ड. अगर तुमने फर्स्ट 3 स्टेप्स क्लियर कर लिए तो 4th स्टेप में यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर दैम. लेकिन अगर मैं तुम्हें बात बताऊं, जो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है ये चेक से काफ़ी सिंपलर है. जो चेक था उस पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था, इस पर कॉम्पिटिशन अभी काफ़ी कम है और इसीलिए जो ये टेस्ट का लेवल लगते हैं वो थोड़ा मीडियम रखते हैं. तो दिस इज़ द राइट टाइम यू शुड गो एंड अप्लाई फॉर दिस वेबसाइट. इसके अलावा जब मैंने इस पर अपना अकाउंट रजिस्टर करा तब मैंने कुछ और चीज़ें देखी, मुझे लगता है तुम्हें पता होनी चाहिए.
अगर हम यहाँ देखें, रजिस्टर करने के बाद मुझे यहाँ पे ये 4 स्टेप्स थे। इसके स्टेप 1 में हमें अपनी डिटेल्स देनी थी। सेकंड स्टेप में जो हमने स्टेप 1 में 2 सब्जेक्ट्स फिल करे थे उसका यहाँ पे टेस्ट देना था, और फिर थर्ड स्टेप में इनकी ट्रेनिंग लेनी थी और फिर उस ट्रेनिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर करने हैं। अब जो यहाँ पे फिर फोर्थ स्टेप है जिसमें कि अथॉरिटी गाइडलाइंस का एक टेस्ट लेना है, और इस टेस्ट में तुम्हें 80% से ऊपर आने चाहिए। लेट मी टेल यू, ये जो थर्ड और फोर्थ स्टेप है इसमें जो जो तुम्हें ट्रेनिंग देंगे इस स्टेप में, स्टेप 3 में, यू हैव टू मेक श्योर उसको तुम ध्यान से सुनो, अच्छे से समझो, क्योंकि उस ट्रेनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन ही तुम्हें स्टेप 4 में पूछे जाएंगे। अब ये स्टेप 3 स्टेप 4 इसलिए है क्योंकि ये तुम्हें समझाना चाहते हैं कि जो इनका प्रोसेस है, जो इनका पूरा इंटरफेस का प्रोसेस है वो कैसे चलता है और उनको किस तरीके का काम चाहिए, उसकी ये ट्रेनिंग है। और फिर ये यहाँ पे चेक करेंगे कि ट्रेनिंग में तुमने कितना सीखा। सो मेक श्योर कि तुम स्टेप 3 की ट्रेनिंग अच्छे से फॉलो करो, तभी तुम इस बाटलबे पे वर्क कर पाओगे एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। If you feel you can be a subject matter expert, you are somebody who can easily solve questions, go and give it a try.